मेरा नाम मरियम है और आई एम एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नाउ, एंड आई बिलोंग टू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, बली मारान, गालिब की गलियाँ। हमारे जब बचपन में जो हमारी हवेली थी उसमें हमारे पास बिल्लियाँ और क्या कहते हैं कुत्ते सब रहा करते थे। और उसके बाद जब फ़ौज में थे शादी हुई और हम लोग शिफ्ट होते रहे डिफरेंट जगहों पे, उस वक्त हम नहीं पाल सके जानवर। जब मैं यहाँ सेटल्ड हुई नोएडा में आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसके बाद मैंने बहुत क्रूएल्टी देखी जानवरों पे होती हुई, इंस्टीट्यूशंस में, क्लब्स में, सोसाइटीज़ में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इनकी आवाज़ कैसी बनी जाए, तो मैंने अपना क्या कहते हैं शुरू करा उनको फीडिंग करना, बिकॉज़ ये जानवर जो थे बेचारे काफ़ी भूखे और बहुत तरस आने लगा। शुरू में जब मुझे इनका ये शौक़ नज़र आया तो बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि सोशल लाइफ जो है बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। सोशल लाइफ इन एसेंस हम दोनों ही बहुत अच्छे गोल्फ़ के प्लेयर हैं, गोल्फ़ खेलते हैं, बड़ी खुशी होती है मैं गोल्फ़ करें। इनका तो गोल्फ़ करीब करीब छूट सा गया था जब ये एक फीडिंग वीडिंग करने के लिए जा रही थी। शी इज़ अ गुड गोल्फ़ प्लेयर एंड शी वन मैनी टूर्नामेंट। तो मैं बहुत डिस्टर्ब था, और स्पेशली जब गोल्फ़ कोर्स में इन्होंने कुत्तों को अडॉप्ट कर लिया, 40 कुत्ते, और सारे कुत्ते जब भी हम गोल्फ़ खेलने जाते पीछे पीछे आते थे, और भी बड़ा डिस्टर्बिंग रहा। लेकिन स्लोली फिर आई अंडरस्टूड दैट दिस इज़ हर कॉलिंग, सो आई शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग, एंड मैं अपने काम में बिज़ी रहा। कहीं गई थी और मैंने देखा कि ट्रैक्टर में जो है क्या कहते हैं कुछ पिल्लों को लोग ले जा रहे थे और माँ को उन्होंने बीच सड़क में छोड़ रखा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे नहीं, ये बहुत इफ़ेक्ट पड़ा मेरी ज़िंदगी पर। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू सेव एवरी लाइफ। तो मगर मैं स्ट्रेस के लिए ही करती हूँ और उन्हीं के लिए करना चाहती हूँ। अभी हम जा रहे हैं ABC सेंटर, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जहाँ पे 9 बच्चे को ही डाल दिया था, पार्क में छोड़ गया था मदरलेस, जिसमें से वो ऑलमोस्ट 7 महीने के हो गए थे। 3 की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ पार्वो एंड डॉग बाइट्स, और उसमें 6 बच्चे बचे। उनको अब उनके न्यूट्रिंग हो गई है, आज उनका रिलीज़ है। तो आई जस्ट चेक देम अप एंड रिलीज देम इन द टेरिटरी। Every day it's after 10 o'clock she comes and we have dinner, and then she tells me all the stories, how the dogs have been doing, how she found some 6 more puppies. I said, oh, you are increasing the number of dogs and puppies which you are taking care of every day. So she's recently found some 10 puppies left in a park, and she was so worried and she came very late. I said, what happened? She said, all 10 puppies are left by somebody and I have to take care of. And she took it and she took to the vet and all. They got all the kind of medication done for the puppies. वो जा रहे हैं, ये वहीं पे पले बड़े हैं, ये उनका टेरिटरी है, वहीं पे छोड़ना पड़ेगा इनको, कहीं और नहीं छोड़ सकते क्योंकि डॉग्स आर हैबिचुअली टेरिटोरियल, और लड़ाई वड़ाई हो जाए इनकी, दूसरे कुत्ते किसी भी नई टेरिटरी में जाएंगे तो कुत्ते वहाँ के इलाके के इनको मार के भगा दें। और वैसे अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि डॉग जो हैं जिस जगह से पिक किया है उन्हें वहीं पे ड्रॉप किया जाए। Come, आओ, आओ, आ जाओ, आओ, चलो, चलो, पानी पिएंगे, चलो, चलो। ये पानी के बोल हैं, बार बार टूट जाते हैं इनके बोल्स, लोग तोड़ देते हैं एक्चुअली, तो बच्चे भी आके खेलते हैं और उसमें ईंटें वींटें डालते हैं, करते टूट जाते हैं इस तरह से। तो एवरी समर हमारे काफ़ी पैसा खर्च हो जाते हैं, इसीलिए कि हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है जानवरों को।
इनको जाके रिफ़िल करना पड़ता है और वी हैव टू रिप्लेस द बोल। ये इनका घर बनाया था और उसके बाद ये जो घर बना उसके बाद इनका बोरी बिस्तर सब है इसमें, और बरसात में पूरा पानी भर गया था तो ये बच्चों ने सब ने मदद करी। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आके फीडर हमारा इनको चावल और चिकन खिलाता है। सब 10 बच्चे हो गए यहाँ पे। सबसे पहले न्यूट्रिएंट करने के लिए, आबादी कम करने के लिए यू हैव टू बी फ्रेंड विद देम। आपको कोई भी कुत्ता आप ऐसे इमीडिएटली नहीं पकड़ सकते हैं, आपको उसको क्या कहते हैं कुछ फीड करना पड़ेगा सो दैट वो आप पे पूरा विश्वास करे कि आप जो है उनको नॉट गोइंग टू हर्ट और एनीथिंग। कुत्तों के लिए तो न्यूट्रिएंट जो है वो तो फ्री है नोएडा अथॉरिटी के तरफ से या MCD दिल्ली की वजह से, मगर हमें जब ये बिल्लियों का कराना पड़ता है न्यूट्रिएंट, वी हैव टू पे फ्रॉम अ पॉकेट बिकॉज देयर इज़ नो सच फैसिलिटी। She spent all her income from rental property if she gets it, and nearly almost 60-70,000 rupees on these things. Oh, that is every month. और मगर हर एक फीडर को जो है बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत रहता है, फंड्स मिलते नहीं हैं, वो अपनी जेब से भी कितना खर्च करें। गवर्नमेंट शुड एक्चुअली, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फीड देयर कंट्री एनिमल्स एंड ऑल, मगर ये है कि ये होता नहीं है। अब हम एक सेक्टर 37 में ही जा रहे हैं, जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे एक डॉग है जिसको हर साल खुजली हो जाती है। वो बहुत ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, उसका नाम भी हमने खुजली रखा है क्योंकि वो मिठाई का बहुत शौकीन है। और वो क्या कहते हैं वहाँ हनुमान जी का जब जिस दिन ट्यूसडे होता है वो लोग बैठते हैं वहाँ पे प्रसाद के लिए, वो भी वहाँ बैठ जाते हैं हम लोग के साथ और वो भी बूंदियाँ खाता है। सोसाइटी में अभी तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है एक्चुअली, because the media also is also come up with every day there is something or the other happening, but I blame media also in a way because it's also one sided। वो cruelty cases और ये सब तो जो है वो नहीं देखते हैं, और क्या कहते हैं वो ख़राब के उसने कुत्तों ने उन्हें बच्चे को पकड़ लिया, उसको मार दिया, ये करा। मतलब कभी कभी अच्छी खबरें भी देनी चाहिए। हमारी फ़ौज जो है उसमें भी जानवर कुत्ते हैं, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं कि वी शुड गायों के बारे में बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कहना चाहिए 80% जो हैं सो हेटर्स इन अ सेंस, दे डोंट लाइक टू बी विथ एनिमल्स, बट 20% आर दे आर ओके विद द एनिमल्स इन अ वे। बट वी आर ऑल इन माइनॉरिटी, द केयर गिवर्स एंड animal lovers are always, it's very difficult to raise our voice because there's nobody listening to it actually। कोई अगर गाय या कोई बैल या कोई भी जानवर आराम कर रहा है किसी के घर के बाहर तो लोग देखना नहीं चाहते उसको और डंडा मरवाएंगे। गार्ड्स को सोसाइटीज, अब जब सोसाइटी बननी शुरू हुई तो ये लोग दे आर ऑल ह्यूमन, दे लाइक टू बी इन द कंपनी ऑफ ह्यूमन। तो वहाँ उन्हें रोटी मिल जाती थी, कुछ मिल जाता तो बैठते थे, उसी तरह वो उस सोसाइटी में रहने लगे। अब जब लोग आने लगे, बसने लगे, तो उनको उन्होंने निकालना शुरू किया। दैट इज़ नॉट राइट एक्चुअली, रीलोकेशन और हिटिंग देम अननेसेसरली। जो मारने के लिए डंडा उठाता है एनिमल को, तो उसी के ऊपर एनिमल भी गुर्राते हैं, उसी के ऊपर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उसको प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, उसको कुछ एक बिस्किट उस्किट दे रहे हैं, दे बिकम वेरी फ्रेंडली and they don't do it. That is I have seen in the golf course also। golf course के भी कुत्ते जो है जो भागे आते हैं, जब हम मुझे और मरियम को देखते हैं और किसी को भी देखते हैं जो golf course के गोल्फर हैं, जो प्यार से उनके सर पे हाथ फहरा देता है या कुछ खाना देता है, बिस्किट देता है, तो they don't bite, they are not aggressive, they don't disturb at all। बिल्लियाँ बहुत शैतान और बहुत नॉटी होती हैं। इन्हें कोई चिड़िया या कबूतर या कुछ नज़र आए, छुपी नज़र आए, तो ये बिना देखे खिड़की से, दरवाजे से निकल जाती हैं और फिर ट्रेजेडी हो जाती है इन लोगों के साथ। तो जो लोग अडॉप्ट करने लगे, दे शुड बी अवेयर कि जब भी बिल्ली अडॉप्ट करें तो उनका घर जो है कैट प्रूफ होना चाहिए। कैट प्रूफ मीन्स द बैल्कनी हैज़ टू बी नेटेड, एंड इसमें बिल्ली जो है वो उसको एक्सेस ना हो कि वो बाहर कूद जाए या इस तरह का, या छत पे निकल जाए।
तो कई लोग ले गए, पाली उन्होंने, मगर कुछ दिनों बाद खबर आई कि वो बची नहीं, कुछ ना कुछ हो गया उसके साथ। तो उसके बाद मैंने अडॉप्शन के लिए ख़त्म कर दिया। अब मैं उनको, जब भी मेरे पास, मैं रेस्क्यू करती हूँ बिल्लियाँ, मैं उनको क्या कहते हैं, न्यूटर करा देती हूँ और घर के आसपास छोड़ देती हूँ ताकि उनकी आबादी भी कम रहे और वो दे हेल्दी। दिस इज़ अ टॉकिंग कैट, ये बहुत बातें करती है। इसका नाम छोटी है, उसका नाम बादाम है। छोटी छोटी So now they love to go out, come back. They have their food. They love chicken, raw chicken, boiled chicken, and cat food. They eat this fresh grass. So this is for the cats specially. They chew a bit and they throw up, and this is good for their digestive system. When these cats are not feeling very well, so they go and start chewing the green grass. This particular cat to be put on sleep, but she is adamant. She said, "No, I'll take care of." It's 8 years. Just see, and still healthy Very and strong, yeah. very strong. That's good. चारों तरफ बिल्लियाँ घूमती हैं। But they are very well disciplined cat. हाँ, और हाँ। किसी चीज़ में मुँह नहीं डालती। They don't get into any of the food item because they get enough of food. So their food is always there. Here also food and water is always there. लोगों को जानने लगे लोग कि इनके यहाँ बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियों के शौकीन हैं। तो किसी को भी कोई जानवर, ये बिल्ली मिलती थी, कुत्तों ने पकड़ लिया उसे, या बीमार थी या किसी घर में आती थी, वो समझते थे सब हमारी बिल्लियाँ हैं यहाँ पे, और वो लाके हमारे यहाँ देने लगे। जब इनिशियली जब ये आती हैं तो मुझे इन्हें केज में रखना पड़ता है, इनका सब ट्रीटमेंट वगैरह चलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर दे आर फ्री टू मूव अराउंड, जंप अराउंड। So these are the 2 cages actually, and these are the deep freezers जिनमें इनका खाने का, because every day I don't have to bring it, इनका सब वो रहता है खाना। It's really very demanding on everybody else, to take care of this kind of animal which were, a little bit of hurt, and they have come and she's rescued it, and they are not very breeded cats or breeded dogs at all. It's all stray. So anybody coming to our house, they see that there are 5-6 cats running around, and they really get worried how we are managing it. दिन में 2 बार इनका लिटर बॉक्स आपको चेंज करना पड़ता है। बिल्लियाँ बहुत साफ़ सुथरी होती हैं और इनको नहलाने वहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने को चाट वाट के सब साफ़ कर देते हैं। स्ट्रेस के लिए मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो ब्रीडिंग के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। जैसे लोग शौकिया पाल लेते हैं, पर्शियन कैट्स या डॉग्स भी जो हैं ब्रीडेड, तो आई डोंट वांट टू इनकरेज दैट एक्चुअली। तो मैं तो चाहती हूँ कि जो हमारी इंडियन कैट्स और इंडियन डॉग्स हैं, इनको लोग अडॉप्ट करें, और हर फैमिली अगर 1-2 डॉग को खिलाने लगे या बिल्ली को रखने लगे तो इससे हमारी, और न्यूटर सबसे ज़्यादा तो न्यूट्रिंग बहुत ज़रूरी है। इनका स्टेरिलाइजेशन अगर हो जाए तो उसमें यह है कि इनकी आबादी भी कंट्रोल हो जाएगी, दे स्टे हेल्दी ऑल्सो, एंड द एटमॉस्फेयर विल बी पीसफुल एंड कोएग्जिस्ट लोग करने लगेंगे फिर। And I'm happy that slowly, the society is realizing it. Society is raising their voice. Also, good people are raising their voice. Otherwise, animal feeder and all कर लिए तो people they say that don't feed in front of our house, don't feed in our society gate. There are a lot of problems, and every day there will be some fight and something. तो अब वो कम हो गया, वो मगर जब अपने जानवरों को खाना खिलाने जाओ तो स्ट्रेंथ आ जाती है। वंस यू आर आउट एक्चुअली आपको इतनी एनर्जी आप नहीं महसूस करेंगे, इतनी एनर्जी होती है हम लोगों में, बट जैसे ही हम लोग घर में घुसते हैं तो हमारा लेवल बिल्कुल डाउन होता है। बट व्हेन यू आउट कुछ महसूस ही नहीं होता, सर में दर्द, बुखार, ये वो कुछ उसका पता ही चलता, यू गेट सो इन्वॉल्वड इनटू इट। कभी कभी मैं कहता हूँ कि इतना एफर्ट आप कोई बिजनेस में करते तो भी बहुत आपको फ़ायदा हो जाता है, या आपने शी इज़ अ गुड गोल्फर, तो मैं कहता हूँ कि इतना एफर्ट गोल्फ में ही करती तो आप इंडिया के टीम में भी आ सकती थी, लेकिन अब वो जिनकी जैसी कॉलिंग है वैसे है, वो कर रही हैं। बहुत खुशी महसूस होती है, किसी को स्पेशली पानी पिलाने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोई जानवर प्यासा नज़र आया, उसको पानी दिया, फ़ौरन लपक के पानी पिए वो,
तो उस पर ज़्यादा खुशी होती है बनिस्बत के खाने पे। खाना तो दे मिल ही जाता है किसी न तरह, थोड़ा बहुत वो खा ही लेगा कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल से इनकी केयर की वजह से ऊपर वाला ने हमें दिया भी बहुत। हमारे दोनों बच्चे अच्छे वेल सेटल हो गए अमेरिका में, और दे आर ऑल्सो द एनिमल लवर। तो हम सोचते हैं कि वो भी एक ऊपर वाले की बैलेंसिंग एक्ट है कि आप जानों का ख्याल कीजिए, हम आपका ख्याल करेंगे। ऐसी तो अच्छी इनकम वगैरह सब हो गई तो अच्छा रहा। मैं तो चाहती हूँ सारे जो हैं हमारे जितने भी जानवर हैं खुशी खुशी रहें, और उनको पूरी आबादी हो और आज़ादी हो, और सब अपने हैबिटेट में रहें और हेल्दी रहें। तो लोग परेशान ना करें, तो वी कैन ऑल स्टे हैप्पी एंड फॉरएवर लिव आवर लाइफ। Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.